हम देखने वाले हैं गारफील्ड मूवी की शुरुआत में हमें गारफील्ड नाम का एक प्यारा गोलू मोलू सा बिल्ला दिखाया जाता है। कुछ साल पहले इस बिल्ले को जॉन नाम के एक आदमी ने गोद लिया था। तब से दोनों की जिंदगी में एक दूसरे के लिए बहुत ही खास जगह बनी हुई है। सोमवार की एक सुबह गारफील्ड अलार्म की आवाज से जागता है। वो अपने खिलौने से बोलता है, मिकी मैं एक मिशन पर जा रहा हूँ, तुम पीछे से मेरी मदद करना। बिल्ला अपने मालिक जॉन को जगाना चाहता है ताकि जॉन अपना सबसे जरूरी काम करे, जो कि अपने बिल्ले को खाना खिलाना है। जॉन जागना नहीं चाहता और इसीलिए गारफील्ड अलमीरा से जॉन के ऊपर कूद जाता है। अचानक जागने के बाद बेचारा जॉन नहाने जाता है और नहाते हुए गाने गाता है, लेकिन बिल्ला बोलता है, अरे भाई तू कितना नहाएगा, तू बहुत साफ हो चुका है। और ऐसा बोलते हुए वो टॉयलेट को फ्लश करता है, जिससे शॉवर का सारा गर्म पानी उसमें आने लगता है। इसकी वजह से जॉन को अपना नहाना धोना खत्म करके बाहर आना ही पड़ता है। फिर रसोई में जाकर जॉन अपने गोलू मोलू बिल्ले को लिवर के फ्लेवर वाला खाना देता है, लेकिन बिल्ले को ऐसा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए जब उसका मालिक कांटा लेने के लिए जाता है, वो चुपचाप प्लेट सी बदल देता है। इसकी वजह से जॉन को उल्टी आने लगती है, लेकिन बिल्ला वो तो मजे से टेस्टी खाना खाने में लग जाता है। इसके बाद गारफील्ड बाहर जाता है और देखता है कि उसका एक बिल्ला दोस्त नेमल दूध वाले की गाड़ी के साथ खड़ा हुआ है। नेमल को दूध पीने का मन है, इसलिए वो बोलता है, गारफील्ड हमें इस दूध वाले की गाड़ी का पीछा करना चाहिए। लेकिन ये सुस्ताद गारफील्ड बोलता है, अरे भाई छोड़ना, मैं भागकर अपनी आरामदायक जगह से दूर नहीं जाना चाहता। फिर दूध वाले की कार का पीछा करने की जगह वो भी चालाकी का इस्तेमाल करता है और अपने दोस्त से बोलता है, चल आजा नेमल भाई, हम मिलकर पड़ोस वाले के यहाँ पर एस्ट्रोनॉट वाला खेल खेलते हैं। जैसे नेमल एक बाल्टी में जाता है, गारफील्ड रस्सी को खींचता है, जिससे बाल्टी वाला दूध सीधे उसके मुंह में चला जाता है। अपना काम हो जाने के बाद गारफील्ड रस्सी वहीं पर छोड़ देता है और बेचारा नेमल जमीन पर गिर जाता है। अब सड़क के दूसरी तरफ गारफील्ड को एप्पल पाई दिखाई देती है और उसने इस स्वादिष्ट एप्पल पाई को खाने का तय कर लिया है। फिर डोबरमैन नस्ल का डॉग लूका वहाँ आता है और बोलता है, छोटे ये मेरा इलाका है, तू यहाँ से चले जा। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब गारफील्ड ने किसी कुत्ते को बुद्धू बनाया हो। अब की बार वो लूका के गले में बंधी चैन एक पुतले में फंसा देता है और अपना बिल्ला तो लूका की धमकी के बाद भी उसको नाच कर चिढ़ाता है और एप्पल पाई चुरा लेता है। फिर अपनी मस्त पेट पूजा करके गारफील्ड जॉन के काम करने वाले टेबल के पास आकर लेट जाता है। अचानक जॉन का ध्यान नीचे चल रहे चूहों पर जाता है और फिर वो गारफील्ड को कहता है कि चलो इन चूहों को पकड़ो, लेकिन हमारा गोलू मोलू गारफील्ड ऐसा करने से मना कर देता है। भाई मैं ऐसी फालतू की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करने वाला हूँ। लेकिन अब जॉन को चूहों से छुटकारा पाने के लिए उल्टी पुल्टी कोशिश करता देखकर वो चूहों से निपटने के लिए खुद ही चला जाता है। और फिर पता लगता है कि गारफील्ड और ये लुइस नाम का चूहा एक दूसरे के पुराने जानकार हैं। लुइस बोलता है, अरे गारफील्ड भाई क्या करूं, अंदर से बिस्किट्स की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। अब अपने मालिक जॉन को शांत करने के लिए गारफील्ड लुइस को अपने मुंह में डाल देता है और फिर जब उसका मालिक खुश हो जाता है तो गारफील्ड उस चूहे को बाहर निकाल देता है और बोलता है, लुइस तुम यहाँ से भाग जाओ, आज के बाद तुम कभी जॉन की नजरों में मत आना। अब घर जाकर गारफील्ड टीवी देखने के लिए अपनी मन पसंद कुर्सी पर बैठ जाता है। टीवी पर हैप्पी चैपमैन का एक शो आ रहा होता है, जिसमें एक बिल्ली को दिखाया जाता है। असलियत में हैप्पी बिल्लियों से नफरत करता है और उसको बिल्लियों से एलर्जी भी है। हैप्पी मशहूर होने के लिए इस शो में काम करता है और अपने जुड़ा भाई वॉल्टर से ज्यादा मशहूर और सफल होना चाहता है। वॉल्टर एक टीवी चैनल के लिए समाचार सुनाता है। फिर हैप्पी का असिस्टेंट उसको बताता है कि सेंट्रल टेलीविजन के एक नए शो के लिए एक खास और होशियार कुत्ते की जरूरत है। आखिरकार हैप्पी के पास मशहूर होने का एक बहुत अच्छा मौका मिल जाता है और उसको बस एक टैलेंटेड कुत्ते की जरूरत है। जॉन घर वापस आता है और देखता है कि उसके भूखड़ बिल्ली ने लजागना के 4 डब्बे खाली कर दिए हैं और अब फर्श पर बिल्कुल फैल कर पड़ा हुआ है। फिर जॉन गारफील्ड के इलाज के लिए उसको पास वाले क्लिनिक में लेके जाता है, जहाँ पर लिज नाम की उसकी एक दोस्त काम करती है। अब गारफील्ड बोलता है, मुझे लगता है मेरा मालिक जॉन मुझे बार बार क्लिनिक इसलिए लेके आता है क्योंकि वो लिज से प्यार करता है। क्लिनिक में लिज बताती है कि तुम्हारा बिल्ला बिल्कुल सही है और फिर बिल्ला इस पर ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। अब लिज और जॉन दोनों अकेले हैं। लिज शर्माते हुए बोलती है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ये बात सुनकर जॉन को लगता है कि लिज उससे डेट पर चलने के लिए पूछने वाली है और वो बहुत ही खुश हो जाता है और अपने दिल की बात लिज को बोलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठ जाता है। लेकिन डेट की जगह लिज एक बेघर कुत्ते को रखने के लिए बोलती है। वो कुत्ते का नाम ओडी बताती है, जिसको इंसानों के प्यार और देखभाल की बहुत जरूरत है। अब जॉन को ओडी को लेना ही पड़ता है और गाड़ी में गारफील्ड की जगह बैठा देता है। लिज जाने से पहले बोलती है, मैं हमारे प्यारे ओडी को देखने आया करूंगी और इसी बहाने हम मिल भी लिया करेंगे और साथ ही कहीं घूमने भी जा सकते हैं। फिर हम क्लिनिक से बाहर आने पर गारफील्ड बिल्कुल हैरान हो जाता है जब वो अपनी जगह गाड़ी में कुत्ता देखता है। वो जॉन से
ओडी को भगाने के लिए बोलता है, लेकिन जॉन अपने बिल्ली की ना समझने वाली बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता। अब घर पहुंचकर जॉन ओडी को पूरा घर दिखाता है और ये देखकर गारफील्ड बहुत चिढ़ रहा होता है, लेकिन गारफील्ड को विश्वास है कि जल्दी उसका मालिक समझ जाएगा कि वो ज्यादा प्यार ओडी से नहीं गारफील्ड से ही करता है। अब गारफील्ड कोशिश करता रहता है कि वो ओडी पर ध्यान न दे, लेकिन मस्तीखोर ओडी तो हर वक्त मस्तियां ही करता रहता है और अपने नए दोस्त गारफील्ड का ध्यान अपनी तरफ करने की हमेशा कोशिश करता रहता है। अब गारफील्ड सोचता है कि ये ओडी तो मुझको परेशान करेगा, इसलिए गारफील्ड टीवी देखने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वो जगह पर जाता है तो देखता है कि उसकी मनपसंद कुर्सी पर तो ओडी बैठा हुआ है। ऐसी हरकत से गुस्सा होकर गारफील्ड अपने पंजे ओडी पर मारता है और उसको अपनी जगह से भगा देता है। अगले सीन में दोनों एक सड़क पर मिलते हैं। गारफील्ड ओडी को सबक सिखाना चाहता है, इसलिए बोलता है, ओडी ओडी जल्दी चलो हम मिलकर एस्ट्रोनॉट खेल खेलेंगे। जब ओडी को दिखा रहा होता है कि ये खेल कैसे खेला जाता है, ओडी खुद ही रस्सी को खींच लेता है और बाल्टी में बैठा बिल्ला ऊपर चला जाता है। अब गारफील्ड जमीन पर गिरता है और उसके ऊपर बाल्टी भी गिर जाती है। पड़ोसियों के दूध की बोतल गिर जाती है और दूध नाली से होता हुआ बाल्टी के ऊपर गिरने लगता है। ओडी कुछ दूध पीता है और अपने पंजे बाल्टी के ऊपर रख लेता है और गुस्से में गारफील्ड किसी तरह से बाल्टी से बच निकल जाता है और ओडी का पीछा करने लगता है। तभी रास्ते में लूका जाता है और आज तो वो चैन से भी बंधा हुआ नहीं है। लूका तो आज अपना बदला लेने के मूड में दिख रहा है, क्योंकि गारफील्ड उस दिन उसको चिढ़ाकर भागा था। लेकिन गारफील्ड को बचाने के लिए ओडी आता है। वो लूका को चाटने लगता है, जिससे लूका का गुस्से वाला मूड बदलकर खेल वाले मूड में हो जाता है। रात के समय ओडी जॉन के सोफे पर चला जाता है और ये देखकर तो गारफील्ड बहुत हैरान हो जाता है कि जॉन ने एक तो ओडी को सोफे पर चढ़ने दिया और ऊपर से उसको अपने साथ सुला रहा है। अब हर गुजरते दिन के साथ गारफील्ड अपने नए साथी से और ज्यादा परेशान होने लग जाता है। ओडी धीरे धीरे एक अच्छा डॉगी बन जाता है और बाहर से वो अखबार लाकर भी जॉन को देता है और हमेशा अच्छी चीजें करता है। जब गारफील्ड एक गाने पर नाच रहा होता है तो ओडी खुद की कुर्सी पर उसके साइड में चढ़ जाता है। अब हमारा चिढ़ा हुआ बिल्ला तो बेचारे ओडी को बहुत बार धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और आखिर में एक तकिया भी मारता है। इसके बाद गारफील्ड ओडी से बोलता है, तू ज्यादा बन रहा है और आज मैं तुझे नचाने का चैलेंज करता हूँ, तू मुझसे जीत नहीं पाएगा। ओडी भी गारफील्ड को देखकर अपना कूदना फिरना शुरू करता है। वो दोनों नाचते नाचते बरामदे में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर गारफील्ड के बिल्ले दोस्त उसको देख रहे होते हैं। अब गारफील्ड नहीं चाहता कि उसके दोस्त सोचें कि ओडी और उसके बीच दोस्ती हो गई है, इसलिए वो ओडी को धक्का मारकर दूर कर देता है। दोस्तों, ओडी तो एक बहुत प्यारा डॉगी है। क्या आपका भी कोई पालतू जानवर है? क्या आपको कोई पालतू जानवर पसंद है? और अगर हाँ तो कमेंट्स में उसका नाम जरूर बताइएगा। कुछ समय बाद लिज उनके घर पर आती है। जॉन, लिज और ओडी मिलकर बाहर जाते हैं और गारफील्ड घर पर अकेला रह जाता है। नेमल बोलता है, भाई ये तो तुम्हारे लिए गड़बड़ी हो सकती है, कहीं जॉन तुम्हें घर से भी ना निकाल दे और ओडी को अपने साथ न रख ले। लेकिन गारफील्ड ऐसा भी नहीं होने देगा, इसलिए वो भागते हुए लिज की गाड़ी का पीछा करता है और किसी तरह गाड़ी में चढ़ ही जाता है। लिज और जॉन जानवरों की चल रही एक प्रतियोगिता देखने आए हुए हैं, जिसको हैप्पी चैपमैन होस्ट कर रहा है। प्रतियोगिता में बैठे जजेस में से एक जज लिज भी है, इसलिए वो अपनी जगह पर जाती है और जॉन ओडी के साथ दर्शकों में बैठ जाता है। गारफील्ड अपने मालिक जॉन का ध्यान अपनी तरफ करना चाहता है, इसके लिए वो स्टेज पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी उसको पता लगता है कि प्रतियोगिता में सिर्फ कुत्ते ही भाग ले रहे हैं। सभी कुत्तों को बिल्ली की खुशबू आती है और स्टेज पर अपना प्रदर्शन छोड़कर सभी कुत्ते गारफील्ड का पीछा करने लगते हैं। जब गारफील्ड अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है तभी स्टेज पर गाना चल जाता है और फिर जाना पहचाना गाना सुनकर ओडी जॉन के हाथों से निकलकर नाचने लगता है। ये देखकर तो सभी लोग खुश जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। इस सब के दौरान गारफील्ड एक औरत की ड्रेस में घुस जाता है और उस औरत की मदद से वो टेंट के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन कुत्ते वहां पे उसका पीछा करते हुए आ जाते हैं। अब सभी कुत्तों ने उसको घेर लिया है, लेकिन उनका ध्यान भटकाने के लिए गारफील्ड बोलता है, वो देखो वहां पर कुछ है, और सभी कुत्ते उसके इस बात में फंस जाते हैं। गारफील्ड जल्दी से वहां से भागता है। यहाँ हैप्पी ओडी को पुरस्कार देते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे ओडी को टीवी का चमकता हुआ सितारा बना दूंगा, लेकिन जॉन इस बात के लिए मना कर देता है। अब लिज और जॉन घर पहुंच गए हैं और अलग होने से पहले लिज जॉन के साथ डेट पर चलने के लिए पूछ लेती है। गारफील्ड बहुत उदास है और सोच रहा है कि मेरा मालिक अब मुझसे प्यार नहीं करता और ये सब कुछ ओडी की वजह से ही हो रहा है। गुस्से में आकर वो कुत्तों की खेलने वाली एक बॉल को लैंप में फेंक देता है, जिसकी वजह से एक के बाद एक दूसरी चीजें टूटने लगती हैं और फिर पूरे घर में तबाही मच जाती है। घर में घुसने के बाद जॉन देखता है कि सभी तबाही के बीच बैठा है उसका बिल्ला गारफील्ड, इसलिए सजा के तौर पर वो उसको बाहर भेज देता है। अब शाम के समय बेचारा दुखी गारफील्ड खिड़की से जॉन और ओडी को देख रहा होता है कि कैसे जॉन ओडी का ध्यान रख रहा है और उसके साथ मस्ती कर रहा है। बेचारा गारफील्ड दर्दनाक आवाज में म्याऊ करते हुए गाना गाता है कि कैसे पहले वो अपने मालिक के साथ खुश रहता था और अब कितना दुखी हो चुका है। अब ओडी भी बाहर आता है और गारफील्ड के साथ लेट जाता है, लेकिन गारफील्ड तो ओडी का प्यार देखता नहीं है। वो अकेले अंदर चला जाता है और उनके आने जाने के रास्ते को अंदर से बंद कर देता है। लेकिन फिर भी अपने बेड पर जाकर सोने से पहले गारफील्ड सोच रहा है कि ओडी अच्छा है यार, मैं कल से उसके साथ अच्छे से रहूंगा। तभी वहाँ सड़क से एक स्कूटर जा रहा होता है और सभी डॉग्स की तरह ओडी उस स्कूटर का पीछा करने लगता है।
अब ओडी भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो बिल्कुल अनजान है, वो खो चुका है और आखिर में इधर उधर घूमने के बाद एक घर के बाहर बैठ जाता है। फिर एक बूढ़ी औरत को ओडी दिखता है और वो उसको अपने साथ लेके जाती है। अब सुबह जॉन ओडी को ढूंढ रहा होता है लेकिन उसको कहीं नहीं मिलता और उसको पता लग ही जाता है कि ओडी कहीं खो गया है। गारफील्ड को अपनी इस हरकत का बहुत पछतावा होता है लेकिन वो सोचता है कि ओडी जल्दी वापस आ जाएगा। अब हैप्पी चैपमैन अपने ऑफिस में शिकायत कर रहा है कि हम लोग कोई खास और टैलेंटेड कुत्ता नहीं ढूंढ पाए, कैसे हैं हम। तभी उसके असिस्टेंट का ध्यान एक पोस्टर पर जाता है जिससे उसको पता लगता है कि एक बूढ़ी औरत को ओडी मिल गया है। वो बताए गए एड्रेस पर पहुंचते हैं। शरीफ बूढ़ी औरत को बुद्धू बनाकर ओडी को अपने साथ लेके चले जाते हैं। जॉन भी ओडी को यहाँ पर खोज रहा है और उसके पोस्टर सभी जगह लगा देता है और अपने प्यारे ओडी का पता लगाने के लिए वो पड़ोसी से भी पूछताछ करता है। अब जैसा कि लिज ने डेट पर चलने का वादा किया था लेकिन अब ओडी को ढूंढने के चक्कर में वो ये बात ही भूल जाता है। अब जॉन दुखी भी है कि एक तरफ तो वो लिज के साथ जाना चाहता है और दूसरी तरफ उसको कुत्ते को भी ढूंढना है। बेचारा बहुत मुश्किल में फंस जाता है लेकिन फिर वो लिज को सब कुछ सच बता ही देता है कि हमारा कुत्ता खो गया है। अब लिज भी उसकी मदद करना चाहती है। यहाँ गारफील्ड घर में अकेला रह गया है और बैठा टीवी देख रहा होता है। सभी चैनल्स पर डॉगी दिखाए जा रहे होते हैं जिसकी वजह से गारफील्ड को और ज्यादा पछतावा होता है। वो बाहर जाता है जहाँ उसको अपने दोस्त मिलते हैं। उन सभी ने देखा था कि गारफील्ड ने ओडी के साथ उस रात क्या किया था, इसलिए सभी बोलते हैं कि गारफील्ड तुम बहुत ही ज्यादा लालची और अहंकारी हो। अब निराशा से भरा बिल्ला वापस टीवी देखने घर पहुंचता है और हैप्पी का शो देखने लगता है। तभी शो का एक नया सदस्य दर्शकों को दिखाया जाता है जो कि ओडी ही है। अब ये देखकर गारफील्ड अपने मालिक का ध्यान टीवी पर डालने की कोशिश करता है लेकिन जब तक जॉन वहां पहुंचता है तब तक शो खत्म हो चुका होता है। हैप्पी का असिस्टेंट हैप्पी को बोलता है, सर ओडी अभी शो पर आने के लिए तैयार नहीं है, इसको चीजें सिखाने की बहुत जरूरत है। लेकिन हैप्पी ने ओडी को काबू करने के लिए एक जुगाड़ भी कर लिया है। वो ओडी को पहनने के लिए एक ऐसा कॉलर देता है जिससे बिजली का झटका निकलता है। यहाँ दूसरी तरफ मोटू गारफील्ड बोलता है, अब मुझे ही ओडी को बचाकर वापस लाना होगा और इस बात की जिम्मेदारी मैं अपने पंजों में लेता हूँ। वो जल्दी से बिल्लियों के खाने का डब्बा निकालता है जिसके ऊपर टेलीग्राफ बिल्डिंग तक जाने का नक्शा बना हुआ है। ये वही जगह है जहाँ हैप्पी चैपमैन का शो शूट किया जाता है और हमारा बिल्ला उस बिल्डिंग की तरफ अब निकल चुका है। लेकिन मोटू को इतने चलने की आदत भी नहीं होती और इसीलिए जल्दी थक जाता है। वो एक बस स्टॉप पर पहुंचता है और शहर जाने के लिए एक बस में चढ़ जाता है। घर पर जॉन गारफील्ड को लजाक न खाने के लिए आवाज लगाता रहता है लेकिन वो आता ही नहीं है। जॉन को समझ आ जाता है कि गारफील्ड भी खो चुका है क्योंकि उसको पता है कि गारफील्ड कभी भी अपना मनपसंद खाना नहीं छोड़ सकता। जॉन जल्दी से लिज को बुलाता है और दोनों मिलकर बिल्ली की तलाश में निकल पड़ते हैं। इस सब के दौरान गारफील्ड शहर में अकेला इधर उधर घूम रहा होता है और तभी उसको भूखे चूहों की बड़ी सेना घेर लेती है। बिल्ला तो पहले से बोलने लगता है कि लगता है आज मेरा आखिरी दिन है, आज मैं पक्का मरने वाला हूँ। लेकिन तभी उसकी जान बचाने के लिए उसका चूहा वाला दोस्त लुइस आ जाता है। वो सभी चूहों को कहता है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। अब गारफील्ड उसका शुक्र अदा करते हुए बोलता है, भाई मैं तेरा बहुत ज्यादा एहसानमंद हूँ, मैं तुझे हमेशा बिस्किट्स खिलाऊंगा। टेलीग्राफ बिल्डिंग तक पहुंचने में लुइस गारफील्ड की मदद करता है और बोलता है, बिल्ला भाई मैं इससे आगे नहीं आ सकता। गारफील्ड हवा वाली बड़ी पाइप से अंदर जाने का तय करता है ताकि उसको लोगों का सामना न करना पड़े लेकिन भारी वजन के कारण हमारा हीरो बिल्ला ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता। वेंटिलेशन पाइप में चल रही हलचल का पता पहरेदारों को लग जाता है। पहरेदारों को लगता है कि वहां पर कोई कचरा फंस गया है, इसलिए कचरा बाहर निकालने के लिए वो तेज हवा वाले पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे गारफील्ड हवा के साथ इधर उधर उड़ जाता है। यहाँ लिज और जॉन को पता लगता है कि ओडी किसी को मिला है और वो जल्दी से उस बूढ़ी औरत के पास चले जाते हैं। वो बोलती है कि मैंने तो उस डॉगी को हैप्पी को दे दिया था, वो आदमी टीवी पर आता है इसलिए मुझे लगा उस पर विश्वास करना चाहिए। अब दोनों को महसूस होता है कि हैप्पी ने उनके प्यारे ओडी का अपहरण कर लिया है और हो सकता है कि शायद गारफील्ड को भी वही लेके गया हो। दूसरी तरफ हमारे गारफील्ड को पिंजरों में बंद ओडी दिखता है। वो ओडी से माफी मांगते बोलता है, भाई मैं चाहता हूँ कि हम दोनों जल्दी से जॉन के पास चले जाएं और साथ रहने लगे। गारफील्ड पिंजरे को खोलने की कोशिश तो करता है लेकिन तभी हैप्पी अपने असिस्टेंट के साथ वहां पर आ जाता है जिसकी वजह से गारफील्ड को छुपना पड़ता है। हैप्पी ओडी के गले में कॉलर लगा देता है और इसके बाद वो ओडी को अपने साथ लेके जाता है क्योंकि अगले शो के लिए ट्रेन से वो न्यूयॉर्क जाने वाले हैं। गारफील्ड अब देखकर हैरान हो जाता है कि ओडी के साथ कैसा बुरा बर्ताव किया जा रहा है। गारफील्ड उनका पीछा करता है और सीढ़ियों से ऐसे खतरनाक तरह से उतरता है जिससे वो बिल्डिंग की खिड़की से ही बाहर गिर जाता है। लेकिन बिल्ले के तो मजे पड़ जाते हैं। वो सीधे लजागना की एक वैन के ऊपर गिरता है लेकिन पीछा करते हुए रास्ते में उसको पकड़ भी ले जाता है और जानवरों को पकड़ने वाले उसको अपने साथ लेके जाते हैं। अब सभी जानवरों के बीच गारफील्ड को सर रोनाल्ड नाम का एक बिल्ला मिलता है जो कि हैप्पी चैपमैन के शो का सबसे मशहूर सितारा बिल्ला हुआ करता था। सर रोनाल्ड बताता है कि जैसे शो के लिए मेरी जरूरत नहीं थी, हैप्पी ने मुझको यहाँ पर भेज दिया। अब गारफील्ड उसको समझाने की कोशिश करता है, भाई सभी मालिक बुरे नहीं होते, कुछ मालिक मेरे जॉन की तरह भी होते हैं जो कि अपने पालतू जानवरों का बहुत प्यार से ध्यान रखते हैं। वो सर रोनाल्ड को बताता है कि शो पर आपकी जगह जिस डॉगी को लाया गया है मैं उसी को बचाने के लिए आया हुआ हूँ। बाकी के जानवर अब उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं कि एक बिल्ला किसी डॉगी को बचाएगा, वाह
जवाब में गारफील्ड बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन दोस्तों मैं आप सभी के सामने ये बात बोलना चाहता हूँ कि ओडी जो कि एक डॉगी है मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उसी समय वहाँ पर एक फैमिली आती है जो कि अपनी छोटी बेटी के लिए एक बिल्ली लेने आए हुए हैं और फिर छोटी लड़की हैप्पी चैपमैन के बिल्ली को चुनती है। सर रोनाल्ड इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और एक बटन दबा देता है जिससे गारफील्ड और बाकी के जानवर अपने पिंजरों से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जॉन और लिज हैप्पी चैपमैन के ऑफिस पहुंचते हैं। जॉन देखता है कि उसके गारफील्ड के पंजों के निशान फर्श पर बने हुए हैं और वो समझ जाता है कि गारफील्ड को यहाँ पर लाया गया था। पहरेदार बताता है कि चैपमैन तो अब तक ट्रेन स्टेशन पहुंच चुका होगा। गारफील्ड को हैप्पी दिखता है लेकिन वो ट्रेन में नहीं चढ़ पाता। फिर अपने चालाक बिल्ली को ट्रेन और ओडी को रोकने के लिए एक बढ़िया आइडिया आता है। वो चुपचाप कंट्रोल रूम में चला जाता है और अलग अलग हैंडल्स को खींचना शुरू कर देता है और कोई भी बटन दबाया जा रहा होता है। इन सभी चीजों की वजह से ट्रेन का रास्ता ही बदल जाता है, जिससे दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। अब दोनों ट्रेन के टकराने से कुछ सेकंड्स पहले ही गारफील्ड को सही बटन मिल जाता है, जिससे वो ट्रेन वापस अपने स्टेशन पर पहुंच जाती है। इस समय तक लिज और जॉन भी स्टेशन पहुंच गए हैं। गारफील्ड ओडी को पिंजरे से बाहर निकाल लेता है और दोनों दोस्त मिलकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लेकिन उनकी खुशी के पलों के बीच वो हैप्पी चैपमैन आ जाता है। वो सभी जानवरों को सामान रखने वाली एक जगह पे लेके जा रहा है और साथ ही अब ओडी के गले में कॉलर डालने को तैयार भी है। अचानक सर रोनाल्ड के साथ बाकी सभी जानवर वहाँ पर आ जाते हैं और साथ ही चूहों की सेना भी वहाँ पर आती है। गारफील्ड बोलता है कि इस आदमी पर हमला करो और ऐसा बोलते ही सभी जानवर हैप्पी पर टूट पड़ते हैं और कॉलर को हैप्पी के गले में डाल देते हैं। अपने दोस्त ओडी को तंग करने वाले से बदला लेने के लिए गारफील्ड कॉलर के रिमोट का बटन दबाता है, जिससे हैप्पी को खतरनाक तगड़ा झटका लगता है। ओडी भी बटन दबाता है और हैप्पी झटका लगने की वजह से हवा में कूदने लगता है। आखिरकार जॉन को अपने दोनों पालतू जानवर मिल जाते हैं और वो चैपमैन को मुक्का मारकर बेहोशी कर देता है। अब चैपमैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसका भाई ही ये खबर टीवी पर सुना रहा होता है। गारफील्ड के दोस्तों को पता चल गया है कि उसने ओडी को बचाया है, इसलिए सभी उसको अब रियल हीरो बोलते हैं। सभी के सभी घर पहुंच जाते हैं और लंबे समय बाद लिज और जॉन एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद सभी एक साथ बैठकर कोई टीवी शो देख रहे होते हैं। गारफील्ड ने ओडी को अपना नया दोस्त मान लिया है, लेकिन वो ओडी को धक्का मारता है और बोलता है मुझे ये करना पसंद है, मैं ऐसा करने से खुद को नहीं रोक पाता। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर आप भी जानवरों को प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली